हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 8 हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर, जो आपको 1 या 2 दिन में देने है। आपका पेपर कुछ इस प्रकार से होगा। समय 2.5 घंटे, पूर्णांक 50 अंक का पेपर होगा। 2.5 घंटों में ये आपको पेपर पूरा करना होगा। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस विद वासु। मैं वीरेंद्र कुमार आज आपको परीक्षा में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेपर में छपने वाले हैं उनको हल करवाने वाला हूँ। पहला प्रश्न देखिए, बदलू के आंगन में किसका पेड़ लगा हुआ था? 4 ऑप्शन हैं, आम का, शीशम का, अनार का, नीम का। तो इसका सही उत्तर होगा नीम का। ऑप्शन द बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न 2, भगवान के डाकिए कहा गया है? पक्षी को, बादल को, पक्षी और बादल को, नदी और पहाड़ को। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, पक्षी और बादल। ये बहुविकल्पी प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। तो प्रश्न 3, श्री कृष्ण को भेंट करने के लिए सुदामा अपने साथ में ले गए थे वस्त्र, चावलों की पोटली, आभूषण, मिठाई। इसका सही उत्तर होगा चावलों की पोटली। ऑप्शन ब बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न 4, निम्न में से अ उपसर्ग से बनने वाला नवीन शब्द है? 4 विकल्प हैं, अत्यंत, अवतार, असत्य, अनुज। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स, असत्य। अ उपसर्ग है और सत्य मूल शब्द। प्रश्न 5, आप मेरे भाई के समान हैं। रेखांकित शब्द का अर्थ है? तो समान शब्द के रेखा अंकित किया गया है। 4 विकल्प हैं, बराबर, सम्मान, सामान, सामने। तो समान का अर्थ होता है बराबर। ए का विकल्प आपका उत्तर होगा। आगे प्रश्न 6 देखिए, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? इसके भी 4 विकल्प हैं, घोषला, महात्मा, धार्मिक और प्राथमिक। तो ये जो महात्मा है ये बिल्कुल सही है वर्तनी की दृष्टि से। ब वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 7 से 10 तक का उत्तर एक पंक्ति में दीजिए और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। प्रश्न 7, बाज ने सांप को दुर्भाग्यशाली क्यों कहा? तो बाज ने सांप को दुर्भाग्यशाली इसलिए कहा कि सांप आसमान में उड़कर आज़ादी का महत्व नहीं जानता था। वह आलस करके अपने गुफा में पड़ा रहता था, इसलिए दुर्भाग्यशाली कहा। प्रश्न 8, बदलू का चूड़ियाँ बेचने का क्या तरीका था? तो चूड़ियाँ बेचने का तरीका था वस्तु विनिमय। वह चूड़ियों के बदले पैसे नहीं लेता था, अपितु अनाज लिया करता था। तो ऐसे तरीकों को वस्तु विनिमय कहा जाता है। प्रश्न 9, यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता से हमें क्या संदेश मिलता है? तो यह कविता जया जादवानी द्वारा रचित है। इसे हमें संदेश मिलता है कि हमें बुरे वक्त में घबराना नहीं चाहिए और अच्छे वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। जो समय वर्तमान में है उसी में हमें जीना चाहिए। प्रश्न 10, श्री कृष्ण से मिलकर वापस लौटते समय सुदामा दुखी क्यों थे? तो सुदामा चरित पाठ से लिया गया है। तो इसका उत्तर होगा, श्री कृष्ण से सुदामा वापस जब लौट रहे थे तो इसलिए दुखी थे कि श्री कृष्ण ने सुदामा की खूब आवभगत की थी, मेहमान नवाजी बहुत अच्छे से की, लेकिन उनकी धन दे करके मदद नहीं की। इस कारण वे दुखी थे। प्रश्न 11, निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो सुख का विलोम होगा दुख, साधारण का विलोम होगा असाधारण, उजाला का विलोम होगा अंधेरा, स्वर्ग का विलोम होगा नरक। तो ये विलोम शब्द थे। प्रत्येक विलोम शब्द आधा अंक का, 4 विलोम शब्द 2 अंक के थे। प्रश्न 12, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला मुहावरा है फूला न समाना।
तो इसका अर्थ होगा अत्यधिक प्रसन्न होना। इसका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार से होगा, मोहन अपने लड़के की शादी में फूला नहीं समा रहा था। मुहावरा ब का देखिए 9 2 11 होना। इसका अर्थ होगा भाग जाना। इसका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार से होगा, अपराधी पुलिस को देखकर 9 2 11 हो गए। अब प्रश्न संख्या 13 से 14 का देखिए। 13 से 14 का उत्तर अधिकतम 80 शब्दों में लिखिए। बिलवासी जी ने अंग्रेजों को लोटा कैसे बेचा। तो ये अकबरी लोटा पाठ से लिया गया है, आपको पता होना चाहिए। बिलवासी जी जो हैं उन्होंने अंग्रेजों को लोटे के बारे में काल्पनिक और मनगढ़ंत कहानी सुना करके लोटे को साधारण लोटा न बताकर अकबरी लोटा बताया। इस कारण अंग्रेजों को वह लोटा बेचा। इस प्रकार से वह लोटा बेचने में सफल हो पाए। 3 अंक का ये प्रश्न होगा आपका। 14 का प्रश्न, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी। ये पानी की कहानी पाठ से लिया गया। तो ओस की बूंद कई दिनों तक पृथ्वी में घूमती रही और पेड़ों की जड़ों के द्वारा सोख ली गई, जिसके कारण उसे 3 दिनों तक कठिनाइयों का सामना करने पड़ा। इस कारण वह क्रोध और घृणा से कांप उठी। ये भी 3 अंक का प्रश्न था। अब प्रश्न संख्या 15, सड़क पर चलते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। कोई 3। तो पहली सावधानी होगी, सड़क पर हमेशा बाईं तरफ चलना चाहिए। दूसरी सावधानी होगी कि सड़क हमें जेब्रा क्रॉसिंग या पैदल पार पथ पे ही करनी चाहिए। तीसरी सावधानी होगी कि सड़क हमें आगे पीछे दोनों तरफ देखकर यात्रा करनी चाहिए। प्रश्न 16, सर्वनाम की परिभाषा लिखिए, इसके भेदों के नाम भी लिखिए। ये भी 3 अंक का प्रश्न होगा। तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, या दूसरी परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा निजवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हों, वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। आप बताइए कि आपका पेपर कैसा रहा और कब होने वाला है। प्रश्न संख्या 17, निम्न में से किसी एक पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। 5 अंक का ये पेपर होगा आपका। पद्यांश देखिए कुछ इस प्रकार से हैं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झरती हुई पत्ती। 4 पंक्तियां हैं। यह सबसे कठिन समय नहीं कविता से ली गई। इसका प्रसंग इस प्रकार से होगा कि ये पंक्तियां, यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के यह सबसे कठिन समय नहीं कविता से ली गई है। इसकी रचयिता कवयित्री जया जादवानी है। व्याख्या होगी कि कवयित्री बताना चाहती हैं कि हमारे समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, जो भी समय है वह अच्छा ही रहता है। वो चिड़िया का उदाहरण देकर बताती हैं कि चिड़िया अभी भी वर्षों से घोंसला बनाती आई है और अभी भी बना रही है, अभी भी वह उड़ने की तैयारी में है, और कोई ऐसा व्यक्ति जो झड़ती हुई पत्तियों को अर्थात दुखी इंसानों को सहारा देने के लिए बैठा है। दूसरा पद्यांश इस प्रकार से, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत बही, यह अजू है छोटी, तू जो कहती बल की बेनी, जो हवे है लांबी मोटी। ये पद्यांश सूर के पद से ली गई है। इसके कवि हैं सूरदास। प्रसंग इस प्रकार से, ये पद्यांश सूरदास के पद से लिए गए हैं। इसमें कवि श्री कृष्ण की बातों बताते हैं। व्याख्या होगी कि श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि माता मेरी ये छोटी बालों की कब बढ़ेगी, मुझे तुमने कितनी बार यह कहकर दूध पिलाया कि दूध पी ले जिससे तुम्हारी चोटी बढ़ेगी, लेकिन यह तो अभी तक भी छोटी है। और आगे अपनी माता से कहते हैं कि तू तो कहती थी कि यह बलराम भैया की तरह बड़ी हो जाएगी, मोटी लंबी हो जाएगी,
लेकिन यह तो अभी वैसे की वैसे ही है। आगे देखिए प्रश्न 18, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 प्रश्न हैं और 5 ही अंक के हैं। गद्यांश इस प्रकार से है। एक नदी के किनारे ताड़ का भारी पेड़ था। वह बहुत मोटा और मजबूत था। उसके निकट ही सरकंडे के कुछ पौधे उगे हुए थे, जिससे तने नरम और लचीले थे। एक दिन जोर की आंधी आ गई। ताड़ का पेड़ खूब मजबूत होते हुए भी बीच में से टूट गया। सरकंडों के पौधों के बीच जा गिरा, परंतु सरकंडे के पौधों को किसी प्रकार की कोई हानि न हुई। यह देखकर वह हैरान हुआ और उनसे पूछने लगा, क्या कारण है कि मैं मजबूत होते हुए भी टूट गया, जबकि तुम्हारा कुछ भी न बिगड़ा। ताड़ भाई, आप अपनी शक्ति की अकड़ में झुके नहीं और टूट गए, परंतु हमने नरम होने के कारण झुककर आंधी की प्रभुता स्वीकार की और सुरक्षित रहे। तो यह जो गद्यांश है ये वर्कबुक में भी दिया गया है। इसका पहला प्रश्न है, नदी के किनारे किसका पेड़ था और कौन से पौधे उगे हुए थे। तो नदी के किनारे ताड़ का पेड़ था और सरकंडे के पौधे उगे हुए थे। बेका, ताड़ के पेड़ की क्या विशेषता थी। ताड़ का पेड़ भारी और मजबूत था। इसका उत्तर यह होगा, इसका उत्तर होगा आंधी ने ताड़ के पेड़ को क्या नुकसान पहुंचाया। इसका उत्तर होगा, आंधी ने ताड़ के पेड़ को बीच में से तोड़ दिया। 4 का प्रश्न देखिए, आंधी में सरकंडे के पौधे क्यों नहीं टूटे। तो इसका उत्तर होगा, आंधी में सरकंडे के पौधे नरम होने के कारण झुक गए, इसलिए नहीं टूटे। 5 का प्रश्न, उक्त गद्यांश में से हमें क्या सीख मिलती है। उक्त गद्यांश से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने से ताकतवर इंसान के आगे झुक जाना चाहिए, या हमें सरकंडे के पौधे की तरह लचीला होना चाहिए। प्रश्न 19 देखिए, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र या टीसी प्राप्त करने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो टीसी जारी करवाने के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखनी है। अथवा में देखिए, अपने विद्यालय में छात्र छात्रा शौचालय की सफाई करवाने हेतु विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो 19 के प्रश्न में दोनों ही प्रार्थना पत्र हैं, चाहे आप टीसी की लिख सकते हैं या शौचालय की सफाई करवाने के लिए, जो भी आपको अच्छी लगे। अंतिम प्रश्न देखिए 20 का, निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 4 विषय हैं, बाल विवाह एक अभिशाप, किसी मेले का वर्णन, कंप्यूटर का महत्व, जल प्रदूषण। आपको जो अच्छा लगे एक विषय के ऊपर निबंध लिखिए। ये भी 5 अंक का है। आगे देखिए, ये हमारा पेपर इस प्रकार से था। प्यारे बच्चों, अगर ये प्रश्न जो हैं आपके समझ में आए, अगर आपको ये लगता है कि आपकी परीक्षा में काम आने वाले हैं, तो हमारी इस मेहनत के लिए हमें हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया